बेटे ने ऐसा क्या बोल दिया कि माँ बाप के होश उड़ गए। राम प्रताप जी की पत्नी का देहांत हुए 5 साल गुजर गए थे। दोनों बेटों की शादी भी हो गई थी। अब दोनों बेटों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। राम प्रताप जी ने बड़े प्यार से 2 मंजिला घर बनवाया था, लेकिन बेटों ने घर को आपस में बांट लिया। बड़ा बेटा नीचे और छोटा बेटा पहली मंजिल पर रहने लगा। पिताजी का बंटवारा भी कर दिया गया। अब राम प्रताप जी 15 दिन एक बेटे के यहाँ खाते थे और 15 दिन दूसरे बेटे के यहाँ पर। पिता का दुर्भाग्य था, साल में जो महीने 31 दिन के होते थे, उस एक दिन राम प्रताप जी को भूखे रहना पड़ता था। पिता अब अपना जीवन पूजा पाठ में बिता रहे थे। जो महीना 31 दिन का होता था, उस दिन राम प्रताप जी अपने को यही समझते थे कि आज कोई पर्व है और उन्होंने उपवास रखा है। वह इसके लिए अपने बेटे को बुरा नहीं समझते थे। लेकिन एक दिन राम प्रताप जी को बहुत ठेस पहुंची। राम प्रताप जी के बेटे ने यह कहा, पापा आप अपना खाना बना लेना, आज हम लोग बाहर एक पार्टी में जा रहे हैं। वृद्ध पिता ने कहा, बेटा मुझे गैस चूल्हा चलाना नहीं आता। तो बेटे ने कहा, पापा पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, आप वहाँ चले जाओ ना, खाना बनाने की कोई नौबत ही नहीं आएगी। पिता ने चुपचाप अपनी चप्पल पहनकर मंदिर की ओर चले। यह पूरा वाक्य 10 साल का बेटा सुमित सुन रहा था। पार्टी में जाते वक्त रास्ते में सुमित ने अपने पापा से कहा, पापा मैं जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। माँ ने उत्सुकतावश पूछा, क्यों बेटा? सुमित ने जवाब दिया। उसे सुनकर उस बेटे और बहू का सिर शर्म से नीचे झुक गया, जो अपने पिता को मंदिर में छोड़ आए थे। सुमित ने कहा, क्योंकि पापा जब मुझे किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा, तब तुम भी तो किसी मंदिर के भंडारे में खाना खाओगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कहीं दूर के मंदिर में जाना पड़े। पत्थर तब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो किसी पेड़ से जुड़ा है। इंसान तब तक सलामत है जब तक वो परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर आज़ादी तो मिल जाती है, लेकिन संस्कार चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद है, ताकि मैं उसी तरह की कहानियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। तो तब तक के लिए थैंक यू।